Hello everyone, hope you all going good. So students, आज मेरे जीएसटी का रिवीजन लेक्चर्स नंबर है 3। होप आपने जो पहले जो 2 लेक्चर्स हैं वो दोनों लेक्चर्स आपने उसको फॉलो किया होगा। अभी मुझे ऐसा रेस्पॉन्स मिल पा रहा है कि स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स का, और काफ़ी सारे बच्चे तो अभी भी कन्फ्यूज़न में यही है कि नवंबर का एग्ज़ाम्स में कुछ अनसर्टेनिटी बनी है या नहीं बनी है, उसी में ही उलझे हुए हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं आप, तो उस सिचुएशन को थोड़ा सा ध्यान रखिए। नवंबर में एग्ज़ाम्स आपके शेड्यूल डेट पे ही कराए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एडिशनल सेंटर्स ऑलरेडी बन चुके हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपकी अगर केयरलेस अभी के टाइम पे, ये 2 महीने क्रूशियल होते हैं, याद रखना इस बात को, 2 महीने क्रूशियल होते हैं। अगर आपने अपनी जो स्टडी होती है ना, उसको अगर तुम कंटिन्यू रखते हो और उसके साथ टच में रहते हो, तो जितना तुम बुक्स के साथ रहोगे उतना आपका टेंशन कम होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जितना बुक्स के साथ आप अटैच रहोगे, क्योंकि ये वो स्टेज है आपकी जहाँ पे एग्ज़ाम्स में पास और फेल आपका डिसाइड करती है ये दो महीने, ठीक है। तो होप आप पूरे मन से आप लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, और जो भी आपके पास नोट्स हैं उसको आप देख रहे हैं। और मेरे दोनों लेक्चर्स, जो कि मेरे रिवीजन्स लेक्चर्स दोनों हैं, उस सिचुएशंस में अगर आपको मेरे हेल्पफुल हो पाए तो एटलीस्ट प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ बच्चों का कमेंट्स भी नहीं आ रहा है, मैंने देखा है कि कुछ बच्चे भी नेगलेक्ट कर रहे हैं अपनी स्टडी को। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स अगर आप दोगे तो ही मैं मोटिवेटेड होऊंगा, तो आपको मुझे लगेगा कि यस, कि मेरे लेक्चर्स जो हैं वो रिवीजन्स के वो आपको हेल्प कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। तो जीएसटी का रिवीजन लेक्चर्स है मेरा आज का 3, और रिवीजन लेक्चर्स 3 के अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं आज का कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, शेड्यूल 1, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 2, मतलब जो तीनों शेड्यूल थे सीजीएसटी एक्ट के, वो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में पूरे कवर करा दिए थे। आज मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई होती क्या है? कंपोजिट सप्लाई का सेक्शन है सेक्शन नंबर 8, और मिक्स सप्लाई सेक्शन 8 में ही कवर की जाती है, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है कि पहले तो आपको कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में डिफरेंस बता दूं। कंपोजिट सप्लाई में और मिक्स सप्लाई में डिफरेंस ये होता है कि कंपोजिट सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई होती है, मतलब आप 2 और मोर, मतलब आपका जो 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई होता है उसको लेकर के कंपोजिट सप्लाई देखी जाती है। और मिक्स सप्लाई के अंदर होती है 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई। यानी कि आप कंपोजिट सप्लाई का पहले एक्सप्लेनेशन समझे, ये बोलता है कि 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई को जब हम करते हैं किस चीज़ को लेकर के, जो कि नेचुरली बंडल्ड है। यानी कि अगर 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई विच आर नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड वन विच इज़ अ प्रिंसिपल सप्लाई इज़ कॉल्ड एज कंपोजिट सप्लाई। यानी कि अगर आप ये देखोगे इसके अंदर कि जो हमारा प्रिंसिपल सप्लाई है, जो भी प्रिंसिपल सप्लाई होगा वही आपका पूरे बंडल का सप्लाई माना जाएगा, और जो रेट प्रिंसिपल सप्लाई के होंगे वो पूरे बंडल पर लगा दिए जाएंगे। इसके बाद आता है मिक्स सप्लाई। अभी मैं आपको एग्जांपल से पूरा प्रूफ कर दूंगा कि कंपोजिट और मिक्स में क्या डिफरेंस होता है। मिक्स सप्लाई का मतलब होता है 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई विच आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, जो कि नेचुरली बंडल्ड नहीं है बट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सप्लाई की जा रही हैं, बट फॉर ए सिंगल प्राइस। अब हम समझते हैं कंपोजिट और मिक्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो, कंपोजिट सप्लाई का मतलब, आप इसको एग्जांपल ले लें, लैपटॉप और बैग। लैपटॉप के साथ चार्जर वो नेचुरली बंडल्ड है, लैपटॉप के साथ बैग मिलेगा नेचुरली बंडल्ड है, कंपोजिट सप्लाई का पार्ट। दूसरा आप ये ले सकते हैं कि अगर आप मोबाइल लेने जाते हो तो चार्जर, मोबाइल के साथ चार्जर आपका कंपोजिट सप्लाई का पार्ट है, मोबाइल के साथ चार्जर आपका कंपोजिट सप्लाई का पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मोबाइल और चार्जर में प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है, तो मोबाइल इज़ अ प्रिंसिपल सप्लाई। तो रेट किसके लगेंगे अपने पास बिल में? वो लगेंगे मोबाइल के रेट्स बिकॉज वे कंपोजिट सप्लाई है। अगर मैं लैपटॉप और चार्जर की बात करता हूँ या बैग के साथ उसको कंपेयर करता हूँ, तो लैपटॉप, बैग या चार्जर में प्रिंसिपल सप्लाई है लैपटॉप, जिसमें हमारा रेट लगेगा लैपटॉप का, दैट इज़ लैपटॉप के जो रेट लगेंगे वो प्रिंसिपल सप्लाई है। इसके साथ साथ मैं भी आपको इसमें एक अमेंडमेंट है, सीबीआईसी के कुछ क्लैरिफिकेशंस है, वो भी मैं आपको साथ डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे। इसमें क्या कहा गया है, मिक्स सप्लाई का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअली सप्लाई है, इंडिविजुअली जिसको आप बेच सकते हैं, वो होती है मिक्स सप्लाई, दैट इज़ कॉल्ड
मतलब कहने का, अगर आप इंडिविजुअल सप्लाई को मिक्स करके दैट इज़ उसका बंडल बनाते हो, मतलब जो नेचुरली बंडल नहीं है, जैसे कि मैं एग्जांपल पकड़ता हूँ आपके इन्वर्टर्स के साथ आपका बैटरा, तो बैटरी और इन्वर्टर्स दोनों अलग इंडिविजुअल सप्लाई हो सकती हैं, वो अलग सेल हो सकता है, वो अलग सेल होता है, लेकिन आपने उसको नेचुरली अगर बंडल बना के बेचा है तो फिर वो मिक्स सप्लाई का ही पार्ट माना जाएगा। और उसमें जो सप्लाई ध्यान रखना, जो अगर आप उसे बंडल बना के बेचते हो बट वो नेचुरली बंडल नहीं है, और जो सप्लाई आपका हैविंग हाईएस्ट रेट रखेगा, यानी कि जिस सप्लाई पे सबसे हाईएस्ट रेट लगेगा वो आपके पूरे बंडल पे रेट लग जाएगा, और पूरे बंडल पे उसी पे पूरा का पूरा बंडल पे वो उसी रेट पे आ जाएगा। यानी कि जो भी सप्लाई जिस पे हाईएस्ट रेट लगेगा, मिक्स सप्लाई में याद रखना है, सप्लाई हैविंग द हाईएस्ट रेट वुड बी अट्रैक्टेड ऑन द बंडल्स। यानी कि मिक्स सप्लाई में तो आप देखते हो कि जो हाईएस्ट रेट पे होगा उसको लगाते हैं, और कंपोजिट सप्लाई में आप प्रिंसिपल सप्लाई के रेट लगवा देते हैं। अब मैं आपको कुछ क्लैरिफिकेशन डिस्कस करा देता हूँ। सबसे पहले तो क्लैरिफिकेशन पकड़ते हैं किसकी, कार सर्विसिंग की। अगर आप कार सर्विस करवाने जाते हैं, कार सर्विसिंग के अंदर दो बातें होंगी। जो सर्विस करेगा कार की दैट इज़ सप्लायर ऑफ सर्विस, तो उसके अंदर वो चीज़ देखेंगे कि क्या सर्विस करने के साथ साथ क्या वो गुड्स का भी सप्लाई कर रहा है। गुड्स के अंदर जैसे वो सर्विस करता है कार की, तो उसमें लुब्रिकेंट ऑयल्स को भी अगर वो सप्लाई करता है तो फिर उस केस में कार हमारी प्रिंसिपल सप्लाई है, तो रेट जो लगेंगे वो पूरा का पूरा बंडल कंपोजिट में चला जाएगा, और कंपोजिट सप्लाई के अंदर जो रेट लगते हैं वो प्रिंसिपल सप्लाई के लगते हैं। तो कार हमारा प्रिंसिपल सप्लाई है, वहाँ पे कार के ही रेट लगा दिए जाएंगे। इसके बाद इसका अगर बात दूसरी करते हैं कि अगर वो कार का सप्लायर ऑफ सर्विस है, जो सर्विस कर रहा है कार की, अगर उसके साथ वो स्पेयर पार्ट्स और एसेसरीज़ कुछ सप्लाई करता है, तो उसमें आप दो चीज़ें चेक करेंगे। उसमें दो चीज़ें क्या चेक करेंगे, उसमें ये देखेंगे जो स्पेयर पार्ट्स और एसेसरीज़ हैं, अगर उसके सेपरेट रेट, अगर उसने बिल में उसकी सेपरेटली रेट को डिफ़ाइन करा है, मतलब उसने बिल में उसको सेपरेटली शो करा है, तो फिर उस केस में जो भी आपके इंडिविजुअल रेट लगेंगे उस सप्लाई पे, जो स्पेयर पार्ट्स और एसेसरीज उसने बिल में दिखाई हैं, उसके जो इंडिविजुअल रेट होंगे वो ही अट्रैक्ट कर दिए जाएंगे पूरे बंडल पे। ठीक है, तो वो आपकी इंडिविजुअल रेट, हम उसको असेस करेंगे इंडिविजुअल रेट पे, अगर उसने सेपरेटली इनवॉइस में दिखाई हैं स्पेयर पार्ट्स और एसेसरीज़ के। लेकिन अगर उसने सेपरेटली नहीं दिखाए हैं तो फिर उसको कॉन्स्टिट्यूट कर लिया जाएगा मिक्स सप्लाई, और मिक्स सप्लाई में हम किसके रेट लगाते हैं, सप्लाई हैविंग हाईएस्ट रेट, यानी कि जो सप्लाई हैविंग हाईएस्ट रेट लगेगी उसके ऊपर पूरे बंडल पे रेट लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया हुआ कार सर्विसिंग का एग्जाम्पल। दूसरा क्लैरिफिकेशन CBIC का ये है, जो है कार की रीट्रेडिंग टायर्स। अगर आप ट्रेडिंग्स और रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स की बात करते हैं कि मान लो आपकी कार है, उसमें आप जो टायर्स है आपका उसको रीट्रेड करवाना है, तो जो भी सप्लायर है, अब सप्लायर में दो बातें आप कर लेंगे कि अगर रिसिपिएंट उस टायर्स को, जो ओल्ड टायर्स है, अगर वो रिसिपिएंट की साइड से सप्लाई किया जा रहा है तो उसको आप सप्लाई ऑफ किसका मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स का सप्लाई मानेंगे उसको, क्योंकि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि सप्लायर ऑफ सर्विस जो रीट्रेडिंग कर रहा है उसका भले ही सर्विस डोमिनेंस क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे गुड्स के सप्लाई में ही क्लासीफाई हो जाएगा पूरा बंडल और गुड्स के रेट लग जाएंगे। लेकिन अगर रिसिपिएंट नहीं करवाता ओल्ड टायर की सप्लाई, सर्विस का जो मतलब सप्लायर ऑफ सर्विस है, अगर वो खुद अपना ओल्ड टायर्स पे रीट्रेडिंग करता है तो फिर उस केस में उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, क्योंकि ओल्ड टायर सप्लायर्स को बिलोंग करता है और वही सर्विस दे रहा है, तो उसकी डोमिनेंसी सर्विस की है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस में कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। ये दो क्लैरिफिकेशन। तीसरा क्लैरिफिकेशन था प्रिंटिंग ऑफ बुक्स। तो अगर आपने कोई बुक्स प्रिंटिंग करवाते हो, अगर आप कोई बुक्स प्रिंटिंग करवाते हो, मतलब आपने क्या करा है, आपने कंटेंट पब्लिशर को दे दिया है। आपने कहा कंटेंट को, आपका जो बुक्स है उसका कंटेंट आपने पब्लिशर को दिया है, तो पब्लिशर उस कंटेंट पे अगर जो सर्विस देगा, पब्लिशर जो कंटेंट पे सर्विस देगा तो उसकी डोमिनेंसी सर्विस की है, तो वहाँ पे सर्विस जो कंटेंट पे दिया हो, आपकी डोमिनेंसी कंटेंट की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सर्विस जो दी जा रही है वो कंटेंट पे दी जा रही है बाय द पब्लिशर, तो पब्लिशर के द्वारा जो कंटेंट पे सर्विस दी जा रही है वो आपकी क्या मानी जाएगी, यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस, और पूरा बंडल सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासीफाई हो जाएगा और सर्विस के रेट लगा दिए जाएंगे।
तो होप आपको ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको क्रिस्टल क्लियर पता लग गया होगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये मेरा तीसरा लेक्चर था कंपोजिट और मिक्स सप्लाई पे। इस तरह से मैं आपको आने वाले टाइम में थोड़ी सी लॉन्ग ड्यूरेशन पे वीडियो बना दूंगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, एग्ज़ाम से पहले पहले आपका ये सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाएगा। और अभी तक जिस भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम, यू नीड टू स्टडी एंड यू हैव टू स्टडी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन्स ताकि मैं आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू अपडेट्स दे पाऊँ। सो होप गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स टू ऑल।